वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को हमने बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने कल वाली क्लास देखी हो। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल पी यानी कि पीपीपी, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं बेसिकली ये चीज होती क्या है। A cooperative venture between the public and private sector built on the expertise of each other through the appropriation and the allocation of resources, risk and return jointly is known as public private partnership। तो यहाँ पे ये लोग कह रही हैं, जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, आपस में आप ये बोल सकते हो बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, एक मतलब मिलके बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनर्स बन के बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें वो लोग एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपर्टाइज, ठीक है, रिसोर्सेस को, रिस्क को, रिटर्न्स को ज्वाइंटली शेयर करते हैं। उसको हम ये पार्टनरशिप, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम देते हैं ऐसे वेंचर को, ऐसी फर्म को। द मेन thrust of a public-private partnership arrangement is the sharing of risk jointly by the public and the private sector। तो जो मेन आप बोल सकते हो रूट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, वो यही है कि हम लोग आपस में मिलके रिस्क को, जो रिस्क होता है हर बिजनेस में, उसको हम लोग ज्वाइंटली शेयर करेंगे। ठीक है, टू एंश्योर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, जिसको हम VFM भी बोलते हैं, वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी। अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड इफेक्टिवनेस इज नीडेड। बहुत ही सिंपल सी बात है, जब तक किसी भी चीज में बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो आपने जिस गोल के लिए कुछ भी काम करना स्टार्ट किया, यानी कि बिजनेस भी आप जब हम खोलते हैं तो हमारा कुछ एम होता है, तो अगर आपकी एक्टिविटीज में या किसी भी चीज में बैलेंस नहीं है तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, अगर आपका बैलेंस है किसके बीच में? इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस में। ठीक है, लिखा ना, बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड इफेक्टिवनेस इज नीडेड। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय एलोकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर टू the participant who can best manage those risk by minimizing cost while improving performance। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप ये बैलेंस अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब जो रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, उसको आप एलोकेट, यानी कि आप उसको किसी चीज के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उन पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं जो अच्छे से मैनेज कर पाते हैं उस रिस्क को, ठीक है, और जिसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती, मतलब ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा, ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, while improving परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपका सारा फायदा देखो, जब आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है और सामने वाले को नॉलेज है, तो उसको पता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, और उसी के साथ इस तरह से हमें सॉल्यूशन, देखो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारा कुछ नुकसान ना हो और हमें फायदा हो जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम मतलब वो वाली बात होती है ना, सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे। तो यहाँ पे भी वही सारी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। As these ventures are built on the expertise of each partner, so this venture can best meet the defined need of the public। तो जब आप लोग ये जो वेंचर है उनमें देखो, जब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो एक्सपर्टाइज भी होती है, सबके पास स्किल्स भी होती है, जिसकी वजह से अगर किसी का मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर को किसी चीज की जरूरत है तो पब्लिक सेक्टर उसको कंप्लीट करेगी। अगर पब्लिक सेक्टर को किसी चीज की जरूरत है, किसी स्किल्स की जरूरत है, तो प्राइवेट सेक्टर उस चीज का सोल्यूशन देगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं और हम लोग जो पब्लिक की जो नीड है उसको भी फुलफिल कर पाते हैं। Best value for money can also be obtained by the social benefits।
सोशल बेनिफिट्स के भी थ्रू हम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हम इसको अटेन कर सकते हैं। दैट इज कैसे, मतलब सोशल बेनिफिट्स हो गए जैसे कि स्पोर्ट्स, एजुकेशनल, हेल्थ, कल्चर एक्सेट्रा अक्रूड थ्रू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज विद द प्राइवेट सेक्टर। तो इस चीज के भी थ्रू आप कर सकते हैं कि आप सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है वो चीज आपको यहाँ पे अटेन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज, ये जो इसका मीनिंग है PPP का, वो आपको क्लियर हुआ हो। तो आज क्लास में इतना ही है, तो कल को हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, फीचर्स बहुत सारे हैं, साथ हैं। फिर इन फीचर्स के साथ हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है, आपका कौन सा चैप्टर था ये, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको तीन या चार, चलो मैं 4 करवा दूंगी कल को और 3 फिर हम परसों को करेंगे, तो 2 दिन लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में। तो उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।